हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आइए आज बात करते हैं एक डिफरेंट टॉपिक। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और वहां पर हमारा फोर्थ लॉ है गिल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके पहले आपको हम बता दें कि दैट मीन्स जब हम रीड करते हैं कोई रिएक्शन, जब हम बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन कि हमारे पास क्या है, कंसीडर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, Cl2 से करा रहे हैं। और जब रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 2 या Cl। तो यहां पर क्या हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में क्या किया, केमिकल कॉम्बिनेशन। अब बात करें केमिस्ट्री में केमिकल कॉम्बिनेशन किस बेस पे होता है, तो यहां पर हम बात करते हैं हमारे पास कुछ लॉज हैं, उसको हमें समझना होता है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका बेस क्या है। तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 आपका क्या होता था, लॉ की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2 क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नंबर 3 लॉ की हम बात करें तो आपका होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए कि दैट मीन्स जो केमिकल्स से कंबाइन हो रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके लिए फोर्थ लॉ हमारा क्या है, गिल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं इस लॉ की। तो जैसे यहां पर नेम ही गिवन है आपका गे-लुसाक, ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो लॉ है किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय गे-लुसाक। गिवन बाय गे-लुसाक। ईयर कौन सा था, 1808, 1808। साथ में ध्यान में रखना, इस पूरे लॉ की अगर हम बात करें तो यहां पे राइट किया जा रहा है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देन जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रखना, ध्यान में रखना कि जो ये लॉ है किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली गैसियस मॉलिक्यूल। ना तो यहां पर हम लिक्विड्स की बात करने वाले हैं और ना तो हम किसकी बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे। दैट मीन्स डायरेक्टली हमारा क्या होगा कि गे-लुसाक ने एक लॉ दिया है जो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। और गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल क्या है, मैंने आपसे बातें की कि केमिकल कॉम्बिनेशन हमें दिखाना है। क्या दिखाना है, केमिकल कॉम्बिनेशन दिखाना है। तो आइए बात करते हैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स की और उसके बेस पे हम समझते हैं कि गे-लुसाक अपने लॉ में क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या आप ये समझना, बहुत ही इजी लॉ है, बहुत ही इजी लॉ है। मेनली जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्टेंट्स होता है और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। रिएक्टेंट किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहां पर जो गे-लुसाक अपने लॉ में कह रहे हैं, सिंपल लॉ बता रहे हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, यदि ये कैसे है, गैसियस फॉर्म में है। अगेन आई रिपीट, आपको लिक्विड फॉर्म नहीं लेना है, आपको सॉलिड फॉर्म नहीं लेना है, किस फॉर्म में लेना है, गैसियस फॉर्म में लेना है। तो इनका लॉ ये कह रहा है कि जो अगर ये गैस फॉर्म में है तो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे और साथ में जो प्रोडक्ट होगा उनके बीच क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। उनके बीच क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि उनके बीच क्या सिंपल रेशियो हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं। बट एक और कंडीशन यहाँ पे है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होगा। टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होगा। गे-लुसाक ने अपने लॉ में कहीं पर ये नहीं कहा है कि जो हम रिएक्शन करा रहे हैं टीपी पर करा रहे हैं या एसटीपी पर करा रहे हैं, नो मीनिंग। इसकी मीनिंग इन्होंने नहीं ली है कि जो है आपका एनटीपी होगा या एसटीपी होगा। दैट
दैट मीन्स जो भी कंडीशन है उस समय जो भी हमारा वेरिएबल्स है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, आपको क्या कर देना होगा, फिक्स कर देना होगा। उस टाइम जो रिएक्शंस होगी, जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है, उनके बीच दैट मीन्स जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। आइए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स लिया था, हमारे पास क्या है H2, ये किस फॉर्म में हम ले रहे हैं, गैस फॉर्म में ले रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है Cl2, ये भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। और जब ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी आपका किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। और जब इसको हम बैलेंस कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका गैस फॉर्म में है। अब यहां पर हम कंसीडर करें, दैट मीन्स यहां पर हम क्या ले रहे हैं, इनका हमें क्या देखना, सिंपल रेशियो। इन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स है, अगर वो गैस फॉर्म में है तो उनका क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। ध्यान में रखना, सिंपल रेशियो की मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं कि ना तो डेसिमल फॉर्म में होगा ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। तो अभी यहाँ पर H2 कितना है हमारा, 1 है। कितना है, 1 है। क्लोरीन यहाँ पर कितना लिया गया है, 1 है, 1 मॉलिक्यूल्स है। और जो आपका HCl बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ये कितना है, 2 है। तो सिंपल रेशियो अगर हम देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1:1:2। यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में अगर हम क्या निकालें, रेशियो निकालें, तो आपका 1:1:2 कि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल और ये कितना बना दे रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर दे रहा है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या ले लें, ऐसे ले लें कि हमारे पास क्या था, 1 ml था, ये कितना था, 1 ml था। तो यहाँ पर कितना हमारा बन रहा है, 2 ml बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 ml बन रहा है। और जब उसका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1:2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपको सिंपल थिंग समझनी, बहुत ही इजी लॉ है, बहुत ही इजी लॉ है कि जब हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। नेक्स्ट हम अदर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इन केस हम बात करें, हमारे पास नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं और फॉर्मेशन क्या होता है, अमोनिया। इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो नाइट्रोजन है ये भी हमारा गैस फॉर्म में है, जो हाइड्रोजन है ये भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। और जो अमोनिया होती है ये भी किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। तो अभी यहाँ पे अगर रेशियो हम निकालें कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें रेशियो क्या होगा, तो आप देखेंगे नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स है। और जो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है ये कितना है आपका, 2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपका सिंपल रेशियो जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:3:2, 1:3:2। सिंपल पे हम यही बातों को बताना चाह रहे हैं कि गै-लुसेक ये कह रहे हैं कि इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। दैट मीन्स डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, एक होल नंबर आपको मिलने वाला है। क्या मिलेगा, होल नंबर मिलने वाला है। तो जैसे आप रीड करते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको लगता है बहुत ही इजी लॉ है, बहुत ही इजी लॉ है, बिकॉज आप उसे मेनी टाइम्स आप रीड कर चुके हैं, मेनी टाइम्स सुन चुके हैं। बट अगर आप देखेंगे ना तो उससे भी इजी लॉ हमारा क्या है, गै-लुसेक्स लॉ। किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर हम लिक्विड नहीं लेंगे, सॉलिड नहीं लेंगे, हम कैसे लेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स लेंगे। और वहाँ पे जब हम देखेंगे जो सिंपल रेशियो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट नंबर। क्या मिलेगा, एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा। आइए आगे हम बात कर लेते हैं, अगर हमें गै-लुसेक्स लॉ की डिफिनीशन राइट करनी हो तो यहाँ पे हम डिफिनीशन दे देते हैं, उस डिफिनीशन को भी आप कैसे राइट कर पाएंगे।
यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ का। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume at same temperature and pressure. तो देन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे गेलुसैक क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स है कंबाइन हो रहे हैं, प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो। उनमें क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने मास नहीं की बात नहीं की कि हाइड्रोजन का मास क्या होगा, क्लोरीन का मास क्या होगा। हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम्स ले रहे हैं। तो जो रेशियो होगा वाई वॉल्यूम्स का एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो कैसा होगा, आपका सिंपल रेशियो होगा। कैसा रेशियो होगा, सिंपल रेशियो होगा। तो यहां पर भी मैंने मास की बात नहीं की, कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है, कितना है, 1 ml है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपसे बोला कि इन्होंने एनटीपी एसटीपी पे बात नहीं की, ठीक है, एनटीपी एसटीपी पे बात नहीं की। अदरवाइज हम क्या लेते हैं, हम बताते हैं कि हमारा 1 मोल है, तो 1 मोल में आप समझते हैं कि लीटर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना, 22.4 लीटर हमारे पास हो जाता। बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हमें सिंपल भी कंसीडर करना है कि हमारा क्या है, 1 ml है। तो ये कितना हमारे पास है, देखिए इसके आगे 3 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3 ml हो जाएगा। और जो फार्मेशन हो रहा है ये कितना, 2 ml अमोनिया का फार्मेशन हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 ml अमोनिया का फार्मेशन हो रहा है। तो कैसे होने चाहिए मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जो आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो उनका जो वॉल्यूम्स होगा, उनमें जो आप रेशियो देखेंगे वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। उसी को क्या बोला गया, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दैट मीन्स गे-लुसैक ने इसको दिया 1808 में। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। अदर केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो लॉस हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस लॉ को देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।